Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English. Dear students, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में ये बात डिक्लेयर की है कि इस चैनल पर बनने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो तमाम वीडियोस उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं कि जो कि कोविड की वजह से स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे, तो उनको इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको इंग्लिश के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और इंग्लिश के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसकी जो ग्रामर है, उस पर बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी मैं और वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और तमाम वीडियोस से आप बहुत फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको गौर से देखें। डिफरेंसेस अमंग लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड एक्सेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है और बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं आपको इसके बहुत बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो आज बताऊंगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में लैंग्वेज के बारे में बहुत डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशन और एक बहुत डिटेल्ड इसकी डेफिनेशन दी थी कि लैंग्वेज क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज उन तमाम वर्ड्स का, उन तमाम सेंटेंसेस का और उन तमाम जितने भी सिंबल्स और साइंस हैं उनका एक कलेक्शन होती है जो कि किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी कंट्री के या किसी भी शहर या सिटी के या किसी भी एक जगह के रहने वाले दूसरों को अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस या अपनी कोई भी बात अपनी कन्वे करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज कहलाती है। और उसी लैंग्वेज की वजह से हम लोग प्रायोरिटी पर हैं उन तमाम लिविंग बींग्स से जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं। मतलब उसमें एनिमल्स भी आते हैं, उसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो लिविंग बींग्स हैं, लेकिन उनके अपने कुछ साइंस और सिग्नल्स होते हैं। लेकिन हम लोग उससे इसी वजह से प्रायोरिटी पे के हम लोग जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसमें हमारे वर्ड्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, साइंस भी होते हैं और उनका हम एक कलेक्शन करके एक सेंटेंस बना के और बहुत ईजीली हम लोग अपने आइडियाज़ और अपनी थिंकिंग्स दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं। अब आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है डायलेक्ट की, एक्सेंट की और लैंग्वेज की। लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताऊंगी कि डायलेक्ट क्या होती है, डायलेक्ट किसे कहते हैं, और मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगी ताकि हर कोई मेरी बात को बहुत इजीली समझ सके और हर स्टूडेंट जो चाहे वो जिस क्लास में भी पढ़ रहा है इस वक्त, चाहे वो जूनियर क्लासेस का है या सीनियर क्लासेस का है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेगा और मैं बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन दूंगी इसकी ताकि सबको समझ आ सके। A dialect is a form of language that is spoken in a particular part of the country or by a particular group of people. There are many different dialects of English and they have different words and grammar. Dear students, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस वक्त लर्निंग प्रोसेस में बिगिनर्स हैं, उनके लिए अगर मैं इस वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट करूं कि डायलेक्ट वर्ड का उर्दू में ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, तो इसको उर्दू में कहते हैं बोली। मतलब हमारी जो लैंग्वेज होती है और जो बोली होती है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अ डायलेक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये हमारी जो ज़बान है उसकी एक किस्म है, दैट इज़ स्पोकन इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे एक मखसूस मुल्क के लोग या एक मखसूस लोगों का ग्रो आपस में बोलता है। There are many different dialects of English and they have different words and grammar. इसी तरह इंग्लिश की भी जो ज़बान है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की डायलेक्ट्स हैं और उन तमाम डायलेक्ट्स के अपने अल्फाज और अपनी ग्रामर होती है, जिसके मुख्तलिफ़ वर्ड्स होते हैं, उसकी वोकैबुलरी भी चेंज होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको एक 2-3 चार्ट्स नज़र आएंगी जिसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ वर्ड्स हैं, इंग्लिश के मुख्तलिफ़ वोकैबुलरी है इसमें। इंग्लिश में जो बहुत ही फेमस डायलेक्ट्स हैं दो, उसमें आप लोगों ने सुना होगा, सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के दो बहुत ही फेमस डायलेक्ट्स हैं, एक है अमेरिकन इंग्लिश और एक है ब्रिटिश इंग्लिश। इन दोनों की वोकैबुलरीज़ बहुत डिफरेंट हैं आपस में, उनका एक्सेंट भी डिफरेंट है और उसका जो ग्रामर और उनका जो वर्ड्स हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है।
तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की ही बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें और भी बहुत से डायलेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो फेमस डायलेक्ट्स हैं और जो आजकल दुनिया में, क्योंकि ये इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक हिस्से में बोली और समझी जाती है, लेकिन इसके जो दो फेमस डायलेक्ट्स हैं वो है ब्रिटिश और अमेरिकन। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को डायलेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएं, और चूँकि हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के डायलेक्ट्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाए। तो अगर हम डायलेक्ट की दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो वो डेफिनेशन कुछ ये है: अ डायलेक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप। डायलेक्ट ज़बान की, लैंग्वेज की एक ऐसी किस्म है जो कि एक ख़ास इलाके और एक ख़ास ग्रुप के लिए होती है, उससे रिलेटेड होती है। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि डायलेक्ट किसे कहते हैं। मतलब एक ख़ास इलाके की जो ज़बान होती है वो डायलेक्ट कहलाती है, और जो नेशनल लेवल पे जो बोली जाती है वो लैंग्वेज कहलाती है। अगर डायलेक्ट की एक और डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि अ डायलेक्ट रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ लैंग्वेज विद इन दिस ब्रांच डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे 1-2-3 चार्ट्स बताए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश जिनकी दोनों की वोकैबुलरी भी चेंज होती है, दोनों का वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है, उनका एक्सेंट भी चेंज होता है, और इसी तरह उनके मीनिंग्स में फ़र्क नहीं होता, उनके मीनिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन चूँकि उनकी अपनी अपनी वोकैबुलरी है, ये दो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, इसके लिए इनकी वोकैबुलरीज़ भी चेंज होती हैं। बात करें एक्सेंट की तो एक्सेंट इज़ अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। मतलब जो एक्सेंट होती है उसका ताल्लुक़ अल्फाज की अदायगी से होता है कि किस डायलेक्ट में उस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक वर्ड लेते हैं शेड्यूल, तो अगर हम इसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में इन दोनों का, इस वर्ड का दोनों डायलेक्ट्स में डिफरेंस करके देखें तो हमें पता चलेगा कि एक डायलेक्ट में इसको स्केजुअल पढ़ा जाता है और एक डायलेक्ट में इसको शेड्यूल पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ डिफरेंट डायलेक्ट्स और उनके एक्सेंट्स, उनके वर्ड्स के एक्सेंट्स के बारे में भी बताऊंगी, कुछ चार्ट्स आपको बताऊंगी जिसमें आप डिफरेंट डायलेक्ट्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उनका एक्सेंट देखेंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक्सेंट की। An accent is an inflection that occurs with word pronunciation. एक्सेंट एक इन्फ्लेक्शन होता है। इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं? इन्फ्लेक्शन होता है झुकाव। किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स का जो स्ट्रेस पैटर्न होता है और जो उनका इंटोनेशन होता है उसको इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, और किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है वो उसका एक्सेंट कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स पर कि डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स क्या होते हैं। Dialects and accents are two different aspects of language. Dialect is entirely different words or ways of communicating altogether, while accent is about the pronunciation of the words. Dialect में उन तमाम वोकेबलरी का जिक्र किया जाता है जो उस लैंग्वेज में होती हैं, और एक्सेंट उस अल्फाज को, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीक़ाकार होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ चार्ट्स बताऊंगी जिसमें आप इंग्लिश के डिफरेंट डायलेक्ट्स और उसके वर्ड्स के एक्सेंट्स के बारे में जान पाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।